पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इस जैसे कई संवैधानिक अध्यादेशों के जिनसे हमारी सरकार। अरे रघु बेटा, क्या हमेशा पढ़ता रहता है? थोड़ा आराम कर ले। माँ, जब तुम्हारा लाल पढ़ेगा नहीं तो अफसर कैसे बनेगा? वैसे भी मेरी इस दिव्यांगता की वजह से ये समाज, ये परिवार, रिश्तेदार तक तुम्हें कितना बुरा भला कहते हैं, कितने ताने देते हैं। इनको कैसे मैं शांत करूँगा? इनका मुंह बंद तो मैं अपनी पढ़ाई के माध्यम से ही कर सकता हूँ ना। हट पगले, तू चार लोगों की क्यों सोचता रहता है? इस समाज का बस चले तो ये तो उगते हुए सूरज को भी ना उगने दे। माँ, मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से इन सबको कुछ बन कर दिखाऊंगा ताकि इन सब का मुंह बंद हो। अबे भाई, तू क्या इतनी मेहनत करता रहता है? वैसे भी इसका कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। इसका फायदा जरूर होगा अबे। इस समाज और रिश्तेदार की तरह तू भी मेरा मनोबल तोड़ रहा है। जब मैं पढ़ूंगा, पढ़ लिख के तुझे जरूर एक दिन बड़ा अफसर बन के दिखाऊंगा। लेकिन तू खुद को क्यों इतना तोड़ रहा है? वैसे भी कौन ही एक अंधे आदमी को नौकरी देगा? अबे, तेरी ये सोच है राघव की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। तू क्यों नहीं समझता कि अगर तू ही उसका साथ नहीं देगा तो कोई और उसका साथ कैसे देगा? और इसके सपने ही इसकी ताकत हैं। यदि सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए तो हम चुनौतियों को दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक चुनौतियों को तो आप अपनी मेहनत से पार पा सकते हैं, लेकिन जब बात कृत्रिम की होती है तब उनके लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं, आपको मेहनत के साथ साथ दृढ़ संकल्प भी चाहिए होता है। और यदि बात करें राघव की, तो शायद राघव ने एक दृढ़ संकल्प लिया और वह इन सभी कृत्रिम चुनौतियों को तोड़ना चाहता है। शांत रहिए, समझ लीजिए, लाइन चाहिए। ये आपका घर नहीं है, ये सरकारी दफ्तर है। यहाँ काम एक एक करके होता है, आराम से होता है। पांडे जी सर। देखो तो बाहर एक सूरदास खड़े हैं, उनको अंदर लेके आओ। जी हटिए, इनको आंटी जाएंगे। अच्छा भाई, मैं कमिंग सर। आराम से, हाँ आराम से, आराम से। इनको आराम से बैठाओ। ये हाँ, आराम से बैठिए, आराम से। पांडे जी सर। हमारे सूरदास के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। पांडे जी सर। तुम्हें पता नहीं कि ये सूरदास है? अरे ये हाथ में पानी दो। ये लीजिए पानी, आराम से। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। कहिए सूरदास जी, कैसे सेवा करें हम आपकी? सर, मैं पिछले कई महीनों से चक्कर काट रहा हूँ। जी सर, मुझे पेंशन बनवाना है, पर हर अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह घुमा रहा है। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? हर बार मुझे किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कागजात की परेशानी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अरे सूरदास जी, यहाँ सब काम चोर हैं, कोई काम नहीं करना चाहता। बट कोई बात नहीं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करा दीजिए, मैं आपका काम करवा दूंगा। पांडे ही सर, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो। नहीं सर, जरूर सर, मेरा काम करा दीजिए। हाँ, चिंता मत करो, हो जाएगा ताकत। कोशिश करते हैं, जितने सरकारी काम है और सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है, ठीक है सर? हमें सारी जानकारी है, उसके बावजूद भी कोई हमारा काम करने को तैयार नहीं है। सर, मैं आपसे कुछ और भी जानकारी चाहता हूँ। हम आपके लिए ही हैं। सर, और ऐसी कौन कौन सी नई योजनाएं हैं जिनका लाभ हम ले सकते हैं, पर कुछ किसी और परेशानी के कारण और कुछ योजनाओं का लाभ हम अधिकारियों के कारण नहीं ले पा रहे हैं? देखिए सूरदास जी, आपके लिए योजनाएं तो बहुत सारी हैं, परंतु आपको एक अलग श्रेणी में डालना पड़ेगा इसके लिए। श्रेणी में? जी सर, मैं कोई श्रेणी में नहीं जानता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी जितनी काबिलियत है, मेरे अंदर जितना कौशल है, मैं जो कर सकता हूँ वो हक मुझे जरूर दिया जाए। बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन बाबूजी सिस्टम को बदल पाना इतना आसान नहीं है जी।
कई सुरमा आए और चले गए, लेकिन सिस्टम वैसा का वैसा ही बना हुआ है, ठीक है? ज्यादा काम करो मत। सर लेकिन सर सिस्टम हम ही लोग तो बनाते हैं सर, और सर हम लोगों को चाहिए कि अच्छा हम इस ठीक है system ठीक है, को- आप अपना जो भी एप्लीकेशन है सबमिट कर दो यहाँ पे और जाओ। नहीं सर, हमारे पास और भी काम है। सर मेरा काम पांडे करना ठीक चाहिए है, इन सूरदास को बाहर लेके जाओ। आइए आराम से इनको बाहर छोड़ के आना। सिस्टम तो ऐसा ही है कि हमने और आपने कई बार सुना होगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम से हम हैं या हमसे सिस्टम। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पता चलता है कि हम ही सिस्टम को बनाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें और आपको साथ मिलकर बदलना होगा। यदि हम और आप साथ मिलकर बदलेंगे तो ये सिस्टम भी बदल जाएगा। फिर राघव जैसे किसी व्यक्ति के सामने ये समस्या तो कभी नहीं आएगी कि सिस्टम ही ऐसा है। हाय राघव। हाय नेहा। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा क्यों लग रहा है? बस यार नेहा, क्या बताऊं, ऐसे ही बस। वैसे मैंने सुना कि तुम्हारी किसी अधिकारी से बहस हो गई, तो तुम बड़े फाइटर निकले यार। ऐसे तुमने जवाब दिया उस ऑफिसर को, वो तो हक्का बक्का ही रह गया। हाँ यार नेहा, ये अधिकारी किसी को कुछ समझते ही नहीं है, बस अपने आप की धुन में ही रहते हैं, जैसे किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। बस सब अपने अपनी तनख्वाह और अपने काम की फिक्र में है। कोई समाज के लिए और लोगों के लिए तो बैठा ही नहीं है। अच्छा, ये तो मैं तुम्हारी बुक लाई हूँ, रुको मैं तुम्हारे बैग में ही डाल देती हूँ। अरे यार, ये बैग में क्या भर रखा है तुमने? बुकें भर रखी है या फिर ईंटें? अरे ईंटें हैं नेहा, इसमें किताबें नहीं, ईंटें हैं। वो ईंटें जो मेरे सपनों की इमारत को बनाएंगी। इसमें किताबें तो है रे किताबें, पर वो ही किताबें उन्हीं को ईंटें भी कह सकती है जो हमारे सपनों की इमारत बनाई, जो हमें मजबूती देगी। वैसे राघव, एक बात बोलूं, सच बताऊं ना, तुम्हारा जुनून देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है यार। थैंक यू यार नेहा, लेकिन जब हम अपने आप से ही उम्मीद नहीं करेंगे, तुम ये सोचो, अपने आप से उम्मीद नहीं करेंगे तो कौन हमारे बारे में सोचेगा? वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम इतना मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने के बावजूद भी अगर सफलता हाथ नहीं लगी तो? अरे पगली, डर तो सबको लगता है, पर असफलता के डर से हम आगे बढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे। ठीक है नेहा कि असफलता हमें एक कदम पीछे ले जाती है, लेकिन हमें अपना रास्ता तय करते रहना चाहिए। एक बार B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है और जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसा लगता है कि राघव ने बस दूध पी लिया है और अब वो दहाड़ने के लिए तैयार है। उसके सामने सरकार, समाज, या यहाँ तक कि उसका अपना पहला समाज, परिवार तक नहीं टिक पाएगा। और राघव की मम्मी कहाँ जा रही हो? जी बस राघव आ गया है, उसे लेने जा रही थी। अच्छा, जरा हमारे पास भी बैठ जाओ। नहीं बस वो आ ही गया है तो उसे लेने जाना है। अच्छा, राघव का नाम ले रहे थे, देखो राघव आ गया। हाँ, और राघव को तो देखो दिखाई नहीं देता, पर इधर उधर जाने में जरा भी नहीं डरता, कहीं चोट लग जाए इसकी भी कोई परवाह नहीं है। जी हम तो यही सोचते हैं कि बस उसकी नौकरी लग जाए, भगवान की दया से वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। पेपर तो वो देता रहता है। अरे वो तो हो ही जाएगा, वैसे भी सरकार ऐसे लोगों को कोटा तो देती ही है, चिंता करने की क्या जरूरत है इनको, सरकार नौकरी तो दे ही देगी। आमतौर पर समाज अभी भी रूढ़िवादी विचारधाराओं से ग्रसित है। वह ये सोचता है कि इनको तो कोटे के आधार पर नौकरी मिल ही जानी है, मेहनत की जरूरत ही नहीं है। कितना विरोधाभासी अनुभव है। एक तरफ यही समाज सामने चुनौतियां पेश करता है और यही सोचता है कि चुनौतियां तो है ही नहीं। आपको, हमको इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि चुनौतियां हैं तो कहां से हैं, किसने बनाई हैं, और यदि हमने बनाई हैं तो हमें उनको सुधारना होगा। इससे न सिर्फ राघव का जीवन सुधरेगा, बल्कि राघव जैसे कईयों का जीवन सुधर जाए।
साथियों, आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। हमारी दिव्यांगता को हमारी जिंदगी में प्रगति के लिए बाधा माना जाता है। ये समाज, ये परिवार, रिश्तेदार कोई भी हमें समर्थन नहीं देता है। सब ताने देते हैं कि एक कदम कैसे चलोगे, कि अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे, कि नौकरी कैसे करोगे, कि पढ़ाई करके तुम्हें क्या मिलेगा, कि तुम्हें कौन ही इज्जत देगा। सदा ऐसे नकारात्मक विचार हमें हतोत्साहित करने के लिए रखे जाते हैं। पर दोस्तों, आज मैं इस मुकाम पर हूं तो अपनी मेहनत के बल पर, अपने शुभ चिंतकों के आशीर्वाद के बल पर हूं, ऐसे लोगों के बल पर हूं जिन्होंने सदा मेरा उत्साह वर्धन किया। साथियों, एक आदर्श समाज की स्थापना पूरी मानव जाति के उत्थान के लिए आवश्यक है। आइए हम सब ये संकल्प लें कि हम सब किसी की भी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बढ़ चढ़कर पूरी मानव जाति के सहयोग के लिए, समाज के हर वर्ग की प्रगति के लिए बढ़ चढ़कर योगदान देंगे। हम सब किसी को दया की दृष्टि से नहीं देखेंगे। हम सब ये संकल्प लें कि हम हर एक इंसान को बराबरी की दृष्टि से देखेंगे। अगर हम ये संकल्प पूरा कर पाते हैं वास्तव में, तभी हम एक आदर्श समाज की स्थापना, जिसमें कोई भेदभाव न हो, ऐसे समाज की स्थापना कर पाएंगे। आइए हम ये संकल्प लें। जय हिंद। धन्यवाद। तो जैसा सुना आपने दर्शक, राघव ने हमें बताया कि हमें आदर्श समाज की ओर गति करना है, और आदर्श समाज की ओर गति करने के लिए न सिर्फ मेरा कार्य करना आवश्यक है, बल्कि हम सबको कार्य करना होगा। आदर्श समाज वह मूल्य लाएंगे जो सबको बराबरी से देखेंगे। अतः मेरा ये आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस दिशा में गति करें। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे ठीक से समझा नहीं। अबे, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। और अगर आज तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है या तूने क्या किया इसका एहसास हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा संघर्ष सफल हो गया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हमें तो समाज ने भी कदम कदम पर ऐसे ताने दिए हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुम दोनों ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ो और खूब उन्नति करो। कुछ तो थी चुनौतियाँ, बहुत सी बना दी गई, बहुत सी थी आशाएं, पर कुछ तो दबा दी गई।